2 साल में गुजरा, मुझे कोई लफ्ज तकरार नहीं करना पड़ा, किसी लफ्ज के लिए तमहीद की मनाजिल से नहीं गुजारना पड़ा। अहले इल्म, अहले अकीदा, अहबाब मेरे सामने तशरीफ फरमा है। अल्लाह जिस खानदान पे मुसलमानों से दरूद पढ़वा रहा है, जिन पे दरूद पढ़ा जाए वो अलैहिस्सलाम होते हैं रज़ी अल्लाह, जिन पे खुदा जिन पे अल्लाह दरूद पढ़ा तो किसी मुसलमान की नमाज ही मुकम्मल नहीं होती, बल्कि अहले सुन्नत के हाथों दरूद भी लंबा पढ़ा जाता है, जिसे दरूद इब्राहिमी कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। मेरा दरूद भेज मोहम्मद पे, मोहम्मद की आल पे, जैसे तूने इब्राहिम पे भेजा, जैसे इब्राहिम की आल पे भेजा। मेरे मालिक पहला नबी आदम है, आदम की आल पे दरूद क्यों नहीं है? आदम की औलाद पे दरूद क्यों नहीं है? ये इब्राहिम की औलाद पे दरूद क्यों है? आदम की आल पे दरूद हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदम की औलाद में एक कातिल है और एक मकतूल है, और जहां कातिल हो वहां लानत होती है दरूद में। या इब्राहिम और इब्राहिम की आल पे, या मुस्तफा और मुस्तफा की आल पे। अल्लाह ने आदम की औलाद पे दरूद नहीं रखा, कातिल आ गया। नूह की औलाद पे दरूद नहीं, बागी आ गया। इब्राहिम की आल पे दरूद। जाओ किताबें उठा के देखो, हजरत इब्राहिम आम नबी नहीं थे, डेरेदार नबी थे, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। इब्राहिम के पास हर वक्त इब्राहिम के दोस्तों का रश था। अल्लाह ने इब्राहिम के यारों पे दरूद नहीं भेजा। खुदा ने ये नहीं कहा कि इब्राहिम तेरे दोस्तों पे दरूद, तेरे करीब बैठने वालों पे दरूद, इब्राहिम तेरी आल पे दरूद। हजरत इब्राहिम पे और इब्राहिम की आल पे दरूद। और सिर्फ दरूद नहीं, अल्लाह सलाम कर रहा है। हमला कहीं से भी हो, हमला कहीं से भी हो, जवाब मिंबर से आया। ये मेरी कौम का इदारा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो, सोशल मीडिया से हो, कौमी असेंबली से हो, पंजाब असेंबली से हो, एतराज का जवाब हम मिंबर से देंगे। अगर आपने आज ये बिल पास करना है तो फिर आपने ज्यादा जल्दी कर ली है। आपको इससे पहले जाहिलों से नहीं, कुछ अहले इल्म से मशवरा करना चाहिए था, इसलिए कि तुम्हारी निसाब की किताबों में, तुम्हारे मजहब की किताबों में जबरील को अलैहिस्सलाम लिखा गया है और तुमने दरूद ताज में भर दिया है। वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुहु। जबरील तेरा नौकर है, डूब के मर जाओ। नौकर अलैहिस्सलाम नालक रज़िया
हमें शिया कौम की तर्जमानी करते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास देते हुए ये लाइव मजलिस में कह रहा हूं, हुकूमत पंजाब इस चीज की साजत से बात है, वरना एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। इस मुल्क को बहुत कुर्बानियों के बाद दहशतगर्दी और फिरकावारियत से बाहर निकाला गया। इसे निकालने में पाकिस्तान की फौज और सलामती के अदारों का एक बहुत बड़ा किरदार। हम नहीं जानते, हमें खबर है ये गठजोड़ कहां पे हो रहे हैं, हम जानते हैं ये साजिशें कहां तैयार हो रही है, लेकिन हम शिया ने अली इब्न अबी तालिब और आले मोहम्मद के गुलाम आपको तंबीह करते हैं, खबरदार ऐसा कोई भी कानून इस मुल्क में पास नहीं होगा। हमने आज तक इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का इतना ख्याल रखा है, आप सहाबा के नाम के साथ रज़ी अल्लाह लिखें कहें, हमें कोई एतराज नहीं। रज़ी अल्लाह सहाबा का टाइटल है, जचता है उन्हें। सजता है उन्हें, रज़ी अल्लाह कहना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए। लेकिन अब मैं गुजारिश उनसे भी करूंगा जो इत्तेहाद का चूरन बेचते रहे, पिछले 1 महीने से गैरों के साथ बैठ के मीटिंगें करते रहे, ये लो तुम्हारा पहला नतीजा आ गया है। कम से कम पूरा मुल्क गवाही न दे, मुल्तान गवाही देगा। मैंने जामिया साहिब जमान अपनी तकरीर में क्या कहा, मैंने कहा था कि जो इत्तेहाद हो रहा है इसके नतीजे मेरी कौम को भुगतने पड़ेंगे। जो लोग बैठे थे वो गवाही देगा। मैंने उसमें यह भी कहा था कि मुझे अपनी भी खबर है कि ये जो बात मैं कर रहा हूं मुझे इसके क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आप इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की हम इनकार नहीं करते, इत्तेहाद करो अकीदे पे रह के। आपने खुद मीटिंग्स में बैठ के आपने इत्तेहाद करते करते आपने अपने मजहब का गला घोंट दिया। और अगर आज ये कानून पास हो रहा है, ये बिल पास हो रहा है, तो मेरे कौम के मातमी अब कुछ नहीं रहेंगे, बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। हमारा किसी की आदत की तरफ कोई ध्यान नहीं होगा। ये आले मोहम्मद की बात हो रही है। हमें कोई गर्ज नहीं है आप किससे मिले, सियासत करें, आप जहां भी जाए, हमें कोई गर्ज नहीं। लेकिन मजहब आले मोहम्मद के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। इस मुल्क में निसाब अगर बदलना पड़ा है, अगर निसाब बदलने की कोशिश की जा रही है, हमें पता है ये बातें आपको कहां लेके जा रही है। मेरे मजहब की 4 दीवारी आपकी राय और मैं आपके इत्तेहाद को देखूं, आप मेरे मजहब की छत की राय और मैं आपका एहतराम करूं। हम एहतराम करते हैं अली की वजह से। अगर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम नहीं है, फिर पंजाब असेंबली में डिबेट करो, सलामुन अला आले यासीन कौन है? मैंने अपनी गुज़िश्ता तकारीर में कहा था कि ये हमारे पास लफ्जों की कमी है। अब हम क्या करें, चंद्रों में जाके पढ़ना शुरू कर दें? लफ्जों की कमी है कि हम इनके नौकरों को भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। हमारी पब्लिक के ज़हन भी तैयार ही नहीं हुए, हम इन्हें भी अलैहिस्सलाम कह देते हैं। वरना कुरान कह रहा है सलामुन अला मन इत्तबाअल हुदा, जो हदायत के पीछे चले वो अलैहिस्सलाम। और रसूल कह रहे इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा, हुसैन हदायत के पीछे नहीं चलता, हदायत के आगे चलता। समझते हुए किसी लड़ाई झगड़े के बगैर इब्तिदाई मजलिस में कह रहा हूं कि हम आपको अब भी दावत देते हैं, यकजहती के साथ, वादत के साथ। हमारे नजरियाती इख्तिलाफात हैं, वो रहेंगे, और ये अब नहीं है, ये बुजुर्गों को, बुजुर्ग उलमा को सुनने वाले लोग मौजूद। नजरियाती इख्तिलाफात हमारे कदीम उलमा में भी मौजूद है, हमारे असलाफ में भी मौजूद है।
लेकिन वहां बदतमीजी नहीं थी, वहां जहालत नहीं थी, वहां एक बंद कमरे में बैठ के अपने मसाइल को डिस्कस किया जाता था। खवास की बातें अवाम में नहीं रखी जाती थी, अवाम तक वही पहुंचाया जाता था जिसकी अवाम मुतहम्मल थी। लेकिन अब सिर्फ ये क्या हो रहा है, ये नंबरिंग गेम हो रही है। मैंने सबसे पहले जिस मलाउन ने सैयदा